वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, वक्फ संशोधन बिल की वैधता को चुनौती दी। वक्फ बिल के खिलाफ कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बिल खारिज करने की अर्जी। मोहम्मद जावेद बोले कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था, गैर मुस्लिमों की एंट्री से आप हमारे अधिकार छीन रहे हो। वक्फ बिल पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले कि हमारे पास अब कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है, ये इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन, कोलकाता में सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। गुजरात के अहमदाबाद में भी सड़क पर मुसलमानों का धरना, वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज में गुस्सा, वक्फ बाय यूजर्स के खात्मे को लेकर नाराजगी। मुंबई में भी जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे मुसलमान, हाथ में काली पट्टी बांधकर किया विरोध, बिल वापस लेने की मांग। बिहार के जमुई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध, वक्फ बिल के विरोध में बैनर लेकर प्रोटेस्ट। मुनव्वर राणा की बेटी सौम्या राणा लखनऊ में हाउस अरेस्ट, खुद वीडियो जारी कर दी जानकारी। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बाद हुई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह का आरजेडी पर निशाना, का आरजेडी के नेताओं को वक्फ बोर्ड समझ नहीं आता। जेडीयू में हुए इस्तीफों पर सांसद पप्पू यादव का नीतीश पर निशाना, कहा उनकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वोटिंग के बाद बीजेपी को नहीं पड़ेगी नीतीश की जरूरत। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले कि वक्फ बिल ऐतिहासिक, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि एक खराब व्यवस्था के खिलाफ है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल ने नीतीश के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले जेडीयू ने सही तरीके से नहीं रखा अपना पक्ष, बिहार चुनाव में होगा नुकसान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के लिए बनाया गया था पुराना वक्फ कानून, न अल्पसंख्यकों को लाभ मिलता था और न ही कोई दान का काम होता था। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को बताया संविधान और लोकतंत्र की हत्या। वक्फ संशोधन बिल पर आरएसएस प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, मोदी सरकार तानाशाह, उन्हें इस बिल को लाना ही नहीं चाहिए था। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोले कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संस्था, इससे इस तरह से बुलडोज करना डांका डालने के बराबर है, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया, कहा वक्फ को लेकर कांग्रेस ने हमेशा ही वोट बैंक की राजनीति की है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली, देश को बांटने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई, नई सरकार आने पर बिल में फिर से होगा संशोधन। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मिली, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ दी अनुमति। अंजनी पुत्र सेना विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को पुलिस देगी सुरक्षा, पुराने रूट से निकलेगी यात्रा। शोभा यात्रा की इजाजत के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का आभार जताया, बोले धार्मिक त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से की मुलाकात। बांग्लादेश के अनुरोध पर पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की है, दोनों नेताओं के बीच में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में पीएम मोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालातों पर चिंता जाहिर की। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यार्पण का मुद्दा उठाया, तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भारत में ली है शरण। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बैंकॉक में भूटान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की है, दोनों नेताओं के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत। बैंकॉक के वाट फो मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, थाई प्रधानमंत्री शिनवात्रा के साथ पूजा अर्चना की। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सावरकर मानहानि मामले में समन के आदेश को रद्द करने से लखनऊ बेंच ने किया इनकार। केंद्र कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 18,658 करोड़ की लागत वाली 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी। महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेगी रेल योजना, रेलवे नेटवर्क में करीब 1,247 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। झारखंड के बोकारो में विस्थापितों पर लाठीचार्ज मामले में बवाल, उग्र लोगों का बोकारो बंद के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन, बंद के दौरान गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। बीएसएल प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार किए गए, विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को मानते हुए 3 महीने के अंदर सभी को नियुक्ति। बिहार के गोपालगंज में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की कोशिश, बंदूक की नोक पर अपराधियों ने संचालक और ग्राहकों को बंधक बनाया। काउंटर में पैसे न मिलने पर बदमाशों ने संचालक से मारपीट की, पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हैंड ग्रेनेड मिलने से मचा हड़कंप, खाली जमीन में पड़ा था सैन्य ग्रेड विस्फोटक। ग्वालियर के मोहारा इलाके में हुए विवाद में भाइयों ने अपने साथियों के साथ मिलकर की पुजारी की पिटाई, गंभीर रूप से जख्मी पुजारी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में यात्रियों से भरी हुई बस में लगी आग, वक्त रहते सभी यात्रियों को निकाल लिया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ के पुराने टायरों के कारखाने में भीषण आग, धू धू कर जले टायर, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में 4 आरोपी दोषी करार, 8 अप्रैल को सजा का ऐलान। मुंबई आरसीबी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 50,000 नकद बरामद।
गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टर के गोदाम में लगी भीषण आग, 6 ट्रकों को नुकसान। अल्मोड़ा के मां अग्नेरी मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया। अयोध्या में रामनवमी को लेकर विशेष तैयारियां, श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर हुआ रिलीज। पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का निधन, मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल होगा अंतिम संस्कार, बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी है जानकारी। श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों से गुलजार, 8 दिन में करीब 2 लाख पर्यटक पहुंचे।